ओम शांति। आज आपका 51वां दिन और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा, ये हम बाबा कहें, हमें सिखाते हैं कि कैसे वो हमें आकर के तैयार कर रहे हैं और तैयार करते समय हमें किन किन बातों से युद्ध करना पड़ता है। कभी कभी हम बच्चे योद्धा बन जाते हैं और हम हार खाने शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि चैलेंज करो, अपनी कमजोरियों को चैलेंज करो, माया को चैलेंज करो। जैसे आप सुन रहे होंगे कई समय तक, माया का मतलब क्या हो गया? हमारे अंदर क्रोध आना, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष आना, काम वासना। ये सारी उलझने जो हैं मन की, ये हमारी ऊर्जा को ड्रेन करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इन सबसे आगे बढ़ो, इनको चैलेंज करो, इनसे घबराओ मत। यह है पेपर टाइगर, जो एक पेपर का बनाया हुआ टाइगर होता है। ये रियल टाइगर नहीं है। तो चले आज परमात्मा क्या कहते हैं उसको समझे और गहराई से। तो बाबा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भवा। परमात्मा ने हमें दिया हुआ है स्वमान। जैसे कोई इंसान होता है, वो जब किसी भी युद्ध में जा रहा होता है तो वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। या कोई बिजनेस भी अगर आगे बढ़ रहा होता है तो कहता है कि मैं तो सबसे आगे बढ़ने वाला हूँ बिजनेस में, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे सब पता है, मुझे सारे दांव पेच आते हैं। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान को सदा याद रखना, कभी ना भूलना। जब भी आपको कभी भी कमजोरी महसूस हो तो इस स्वमान, स्वमान सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व को मान देने वाला वर्ड मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि मैं किसका बच्चा हूं? मैं स्वयं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, जिन्होंने सारी दुनिया को रचा था एक पवित्र संकल्प से। तो ये भी एक पवित्र संकल्प है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो परमात्मा कहते हैं विजयी भव इस वरदान से। तो जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, काम क्यों आ गया, वासना, क्रोध के संकल्प क्यों आ रहे हैं, तो क्यों नहीं पूछना है। परमात्मा ने कहा था हमें कारण नहीं ढूंढना है, हमें निवारण ढूंढना है। अगर आपको याद होगा पिछले वरदानों में, तो कारण अगर निकालने शुरू हो जाएं तो इसलिए हुआ, इस कारण से हुआ, मेरे अंदर ये कमी है, मैंने ये नहीं ठीक से किया, मैंने वो नहीं ठीक से किया, तो हम और ये हम क्या करते हैं, हम डब्बे लगाते जाते हैं इंजन के पीछे कारणों के। तो परमात्मा कहते हैं सारे डब्बों को हटाओ, इंजन तभी हल्का होगा। इंजन मतलब ये आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार। तो जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख। माया क्या दिखती है? अरे क्रोध से तो ये घबरा रहा है, और क्रोधित करो इस आत्मा को, और काम वासना इस आत्मा के अंदर संकल्प में लाओ। तो परमात्मा कहते हैं तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। तो हम कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों क्रोध हटता ही नहीं मेरे जीवन से। तो ये कहने से भी क्या होता है? पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, है ना। और वार कर लेती है, इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। स्मृति वाले याद रखो, मैं कौन हूँ, कैसी आत्मा हूँ। मैं कल्प पहले वाली विजय रतन आत्मा हूँ। मैंने कई हजारों साल पहले भी विजय पाई थी और परमात्मा ने मुझे विजय दी थी। तब जाकर के मैं सत्ययुग में पैदा हुई थी आत्मा। तो अभी फिर से वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है जहां मुझे फिर से विजय बनना ही है। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप है। विघ्न आते हैं ताकि हम इनको क्रॉस करें, हम और अनुभवी बने और इनको पार करते चलें। इसलिए स्वयं को माया जीत, जगत जीत, जगत को जीतना मतलब सबके मन को जीतना, परमात्मा के मन को जीतना और आगे बढ़ना। समय समझ माया पर विजय। अपने आप को क्या समझना है? माया जीत, जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, संकल्पों से कमजोर नहीं बनना, चैलेंज करने वाले बनो। तो जैसे कि हम चैलेंज करते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, मैं विजय रतन हूंगा। वहां पे भी अगर हमने कमजोर संकल्प बना लिए तो हमारे जो चॉइसेस होंगी, हमारी जो वाइब्रेशंस होगी, और ही उस प्रकार के अनुभव हमारे पास लाएंगी, और हारने वाले और गलत निर्णय लेने वाले। तो परमात्मा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान माया जीत जगत जीत हूं बोल करके आगे बढ़ो।
तो इसके साथ आज का ब्यूटीफुल वरदान, ओम शांति।